हेलो एवरीवन। रिटायरमेंट सीरीज का ये चौथा वीडियो है। अब तक हमने देख लिया डेथ कम रिटायरमेंट ग्रेजुइटी, कम्यूटेशन ऑफ पेंशन, फैमिली पेंशन एंड लीव इनकैशमेंट। शुरू करने से पहले हम पिछले वीडियो का क्वेश्चन देख लेते हैं जल्दी जल्दी। देखिए क्वेश्चन आपके सामने है। 60,000 बेसिक पे था, 31% का डीए था तो सीधे मल्टीप्लाई करते हैं 1.31 से। ईएल था 240 तो 240 बाई 30 कर लीजिए। सेम करते हैं एचपीएल के लिए भी, पर कितना लेंगे, यहाँ 240 ले चुके हैं तो यहाँ पे सिर्फ 60 लेंगे, ठीक है, डिवाइडेड बाई 60। तो आगे सॉल्व कर लीजिए इसको, तो आंसर कितना आ जाएगा, 7,07,400 रुपये। आज के वीडियो में शुरू करते हैं CGE-GIS कैलकुलेशन। फुल फॉर्म क्या होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम। देखिए ये कंपलसरी डिडक्शन होता है, ऐसा नहीं है कि आपके सर्विस बुक में नहीं लिखा है तो आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत है। ये सबके सैलरी से डिडक्ट होता है तो अल्टीमेटली इसको जोड़ के आपको मिल ही जाता है रिटायरमेंट पे। देखिए एक चीज़ ध्यान रखिए, ये पूरे साल सेम ही रहता है, ठीक है। जैसे इस साल आपका 30 कट रहा है तो पूरे साल तक 30 कटेगा। उसके बाद आपका अगर 60 कटने लगा तो फिर पूरे साल तक 60 ही कटते रहेगा। मतलब जनवरी से दिसंबर तक का पूरा 60 कटेगा या जनवरी से दिसंबर तक पूरा 30 कटेगा, ठीक है। बीच में चेंज नहीं होता है, जनवरी से चेंज होगा। देखिए कैलकुलेट कैसे करना है उसके पहले ये समझ लीजिए, इसको कहते हैं टेबल ऑफ बेनिफिट अंडर CGE-GIS, ठीक है। ये आप सर्च करिएगा, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर के वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा। क्वार्टरली बेसिस पे निकलता है। कब से ऐसा किया जा रहा है, 1/1/2017 से क्वार्टरली बेसिस पे चल रहा है। ये वाला जो टेबल मैंने डाउनलोड किया है ये किस क्वार्टर के लिए है, 1/1/2022 से 31/3/2022 तक के लिए है। मतलब इसके बीच अगर किसी का रिटायरमेंट होता है तो उन सब के लिए यही टेबल चलेगा, ठीक है। 1981 में स्कीम शुरू हुआ है तो 1982 से कटने लगा, ठीक है। ये नवंबर 1981 में स्टार्ट हुआ था तो 1982 से कट रहा है, ठीक है। तो जब से कट रहा है और जब रिटायरमेंट हुआ तब जाके कटना बंद हुआ, तो उस समय से लेके अभी तक कितने रुपए टोटल कट गए, 30 के हिसाब से या 60 के हिसाब से 120 के हिसाब से कितने टोटल कट गए, उन पे फिर कुछ इंटरेस्ट भी मिल रहा है। हर ईयर का अलग अलग इंटरेस्ट मिला है, कंपाउंडेड क्वार्टरली भी हो रहा है। तो क्या है, ऐसे कैलकुलेट करना बहुत मुश्किल हो जाता, तो इसलिए डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर ने ये टेबल बना दिया है, ठीक है। इससे क्या होता है, आसान हो जाता है। देखिए आगे लिखा है, द टेबल्स इंक्लोज्ड आर ऑफ 2 कैटेगरीज एज पर द एग्जिस्टिंग प्रैक्टिस। 2 तरह की प्रैक्टिसेस हैं अभी। एक तो ये वाला है 10 पर मंथ फ्रॉम 1982 से 31/12/89 तक। 89 तक ये 10 रुपये कटता था सबका, ठीक है। बाद में क्या हो गया, ₹50 कटने लगा 1990 ऑनवर्ड, या तो 15 कटने लगा या तो 15 के मल्टीपल में कटने लगा, ठीक है। इसमें एक और टेबल दिया है, द सेकंड टेबल ऑफ बेनिफिट फॉर सेविंग फंड इज बेस्ड ऑन द सब्सक्रिप्शन ऑफ ₹10 फॉर दोज एम्प्लॉइज हु हैड ऑप्टेड आउट ऑफ द रिवाइज्ड रेट ऑफ सब्सक्रिप्शन विद इफेक्ट फ्रॉम 1/1/1990। 1/1/1990 से देखिए यहाँ पे लिखा है ना कि 15 कटने लगा या 15 के मल्टीपल में कटने लगा। कुछ लोगों ने इससे ऑप्ट आउट कर लिया था तो उनके लिए वो सेकेंड वाला टेबल है। नीचे आके देखते हैं क्या है टेबल। देखिए ये टेबल है, कंट्रीब्यूशन एट द रेट 10 पर मंथ अप टू 89, ₹15 थ्रू आउट आफ्टर 90। इस टेबल में क्या पता चल रहा है, एक्यूमुलेटेड वैल्यू ऑफ कंट्रीब्यूशन फ्रॉम 1 जनवरी ऑफ ईयर ऑफ एंट्री, ठीक है। कब से ये स्कीम ज्वाइन किया, नॉर्मली ज्वाइनिंग पे ही हो जाता है, लेकिन जो पुराने लोग हैं 82 के पहले के हैं लगे हुए, तो उनका क्या है, शुरू में तो नहीं हुआ होगा ना, जब स्कीम ही नहीं आया था तो कैसे होता। तो उनके लिए थोड़ा डिफरेंट है, लेकिन नॉर्मली क्या होता है, जो 82 के बाद ज्वाइन किए हैं उनके लिए तो है कि फ्रॉम द फर्स्ट मंथ ऑफ ज्वाइनिंग ही उनका कटने लगा है, ठीक है। टू द मंथ एंड ईयर ऑफ सेसेशन, मंथ एंड ईयर ऑफ सेसेशन कौन सा होगा, जिस टाइम पे वो रिटायर हो रहे हैं। देखिए यहाँ है ईयर ऑफ एंट्री, किस ईयर में CGEIS ऑप्ट किया था उसने, और ये जनवरी फरवरी मार्च, ये जो है कब रिटायर हुआ है, किस मंथ में रिटायर हुआ है ये दिखा रहा है। जैसे कोई फरवरी में रिटायर हुआ है तो उसके लिए वैल्यू कौन सा लेंगे, ये फरवरी वाले लाइन में लेंगे, इसी में से किसी में आएगा। डिपेंड करता है कि कौन से ईयर में उसकी एंट्री हुई है। 93 में एंट्री हुई है तो ये वाला उठा लेंगे, ठीक है। 95 में एंट्री हुई है तो ये वाला उठा लेंगे। एंट्री अगर 83 में हुई है तो ये वाला उठा लेंगे। अब मैं बता रहा हूँ ये उठा के करेंगे क्या,
देखिए एक एग्जांपल से समझते हैं। अगर कोई आदमी है वो ज्वाइन किया है मार्च 1991 में, ठीक है, 6 मार्च 1991 में ज्वाइन किया है और उस समय उसका कंट्रीब्यूशन कितना है, 15 रुपये पर मंथ। रिटायरमेंट के टाइम पे उसका कंट्रीब्यूशन 30 रुपये है। जनवरी में रिटायरमेंट हुआ है 2022 में। देखिए ये जो टेबल है ये सिर्फ 2022 के लिए ही है, ठीक है, और वो भी जनवरी फरवरी मार्च यही तीनों महीने के लिए है। ये आपने पढ़ा ना अभी पीछे, क्वार्टरली बेसिस पे निकलता है। इस टेबल में उन्हीं लोग का निकाल सकते हैं जिनका रिटायरमेंट 2022 में जनवरी फरवरी या मार्च में हो। ठीक। एक चीज़ और दिया है कि 30 रुपये कब से कट रहे हैं, सिंस 2002। ठीक है। अब आपको कैलकुलेट करना है कि रिटायरमेंट के टाइम पे सर्वाइवल बेनिफिट कितना मिलेगा। तो 1991 में मार्च में ज्वाइन किया है, तो मतलब उसका कंट्रीब्यूशन कब से होना शुरू हुआ होगा, 1992 से होना शुरू हुआ होगा। ठीक है, क्योंकि मैंने बताया था ना पूरे साल का सेम रहता है, तो मार्च से तो स्टार्ट नहीं कर सकते, तो फिर जनवरी और फरवरी मिस होता। तो सेम रखने के लिए क्या करते हैं, 1992 से स्टार्ट किया गया होगा इसका। ठीक है, तो पहले तो ये वाला पता चल गया हमें कि एंट्री कब हुई। अब दिखा रहा है कि रिटायरमेंट हुआ है जनवरी में, तो हमें ये वाला उठाना पड़ेगा। ठीक है, जनवरी के लिए ये वाला है। अगर फरवरी में हुआ रहता तो ये उठाते, मार्च में होता तो ये वाला उठाते। तो कितना मिल रहा है, 18,386.66। इसका मतलब है अगर हम 2022 से बैकवर्ड देखें कि कितना एक्यूमुलेशन हुआ है इनका, टोटल ये जो 30 रुपये कट रहे, 15 रुपये के हिसाब से कटा है, तो टोटल एक्यूमुलेशन कितना हो गया है, 18,386.66। इतना रुपया का एक्यूमुलेशन हो गया है 15 के हिसाब से, इंक्लूडिंग इंटरेस्ट। देखिए 92 तक का तो बेनिफिट हमने दे दिया 15 के हिसाब से। अब क्या करना है आगे, 2002 तक देना है हमको 15 रुपये का और बेनिफिट देना है, तो एक बार और ले लेते हैं यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, अगर 2022 से लगा 2002 से लगा रहता, 2022 तक पैसे कटे होते हैं 15 के हिसाब से, तो एक्यूमुलेट होके कितने बने होते हैं, 6,259 रुपये 89 पैसे। टोटल कितना हो जाएगा, 24,646 रुपये 55 पैसे। पर दे कितना देंगे, 24,647 रुपये दे देंगे। ठीक है, अब देखिए ये तो था आसान वाला एग्जाम्पल, 15 था और 30 था। ठीक है, अगर किसी का ऐसा हो कि 30 पे उसका ज्वाइनिंग हुआ है और 60 पे उसका रिटायरमेंट हुआ है, मतलब 30 रुपये कंट्रीब्यूशन ज्वाइनिंग के टाइम पे कट रहा है, बाद में उसका 60 रुपये के हिसाब से कटने लगा, तो वो थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है। एक एग्जाम्पल वो भी समझते हैं। देखिए ये एक एग्जाम्पल ले लिया मैंने आपके लिए। अगर किसी की ज्वाइनिंग अगस्त 1990 में हुई है, 30 रुपये कट रहे हैं, बाद में क्या हुआ 2001 में उसको उसका प्रमोशन वगैरह कुछ हो गया होगा, तो उसके फिर 60 कटने लगे। ये सब जानकारी कहाँ से मिलती है, सर्विस बुक में एंट्री रहती है ना, वहां से देख लेना। तो अब पूछ रहा है कि टोटल सर्विस सर्वाइवल बेनिफिट अंडर CGIS उसको कितने मिलेंगे। अच्छा, इसमें मैंने रिटायरमेंट का नहीं लिखा। मान लो आप रिटायर होता है फरवरी 2022 में, ठीक है, अगस्त 1990 में ज्वाइन किया है, तो 1991 से स्टार्ट किया होगा CGIS का कंट्रीब्यूशन। ठीक है, और रिटायरमेंट हुआ इसका फेब में, तो हम कौन सा लेंगे, ये वाला जो कॉलम है ना, इसमें का वैल्यू लेंगे 1991 तक, उसके 15 के हिसाब से 20,707 बन जाता। पर क्या है यहाँ पे 30 के हिसाब से निकालना है, तो क्या करेंगे, सिंपली इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, कंट्रीब्यूशन एट द रेट 30 कितना हो गया, 20,707.21 गुने 2। क्योंकि ये गुना 2, क्योंकि ये जो टेबल है ये 15 के हिसाब से बनाया गया है, लेकिन हमें दिखना है ना कि 30 के हिसाब से कटा है, तो कितना देंगे, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं सीधे। ठीक है, तो अब तक हमने क्या किया, पूरा 2002 से यहां तक का एक बार 30 के हिसाब से बेनिफिट दे दिया। अब आगे क्वेश्चन में बोलता है कि 60 के हिसाब से कब से कटने लगा है, 2001 से कट रहा है। तो अब हमें देखना है 2001 वाला यहाँ पे है। ठीक है, मतलब हमें ये वाला उठाना है और यहां तक 60 के हिसाब से देना है, तो 30 के हिसाब से तो हम दे चुके हैं, अब 30 रुपये के हिसाब से और दे देंगे, 6982.74 इंटू 2, क्योंकि ये 15 के हिसाब से, 30 के हिसाब से और दे देंगे, और पहले से तो 30 के हिसाब से दे ही चुके हैं, तो 30 60 हो जाएगा। ठीक है, ये सब ध्यान रखना पड़ेगा। अब सिंपली क्या करेंगे, ये वाला वैल्यू और ये वाला वैल्यू जोड़ देंगे, ये इनका टोटल कंट्रीब्यूशन हो जाएगा। ठीक है, या तो फिर अगर कंफ्यूजन है तो आप ऐसा कर सकते हैं कि पहले 60 तक का ही कंट्रीब्यूशन देख लीजिए, 6982.74 इंटू क्या करेंगे, 60 के कंट्रीब्यूशन के लिए 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे ना, क्योंकि ये 15 का टेबल है, 4 से मल्टीप्लाई किया, प्लस क्या कीजिए
अब देखिए 2022 तक 1990 से वो आ रहा था 20,707.21। तो ये कितना 30 के हिसाब से तो 2 हो गया ना। लेकिन क्या है कि अब आपको माइनस करना पड़ेगा 2001 तक का कंट्रीब्यूशन 30 रुपये के हिसाब से। तो माइनस कर लीजिए फिर से 6982.74 इंटू 2, कितना 30 के हिसाब से ही तो माइनस करना है ना। तो फिर आखिर अल्टीमेटली यही सेम आंसर आ जाएगा जो यहाँ पे आ रहा था। देखिए मैंने सॉल्व कर लिया आपके लिए, इसका भी वैल्यू वही आ रहा है और यहाँ पे भी वैल्यू सेम आ रहा है। तो ये हमने समझ लिया 30 के हिसाब से और 60 के हिसाब से कंट्रीब्यूशन जब होगा तब क्या होगा। अगर कोई अकाउंटेंट लगा है, डबल ओ बन जाता है, फिर सीनियर एओ से रिटायर होता है, तो उसका कंट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा, 30 के हिसाब से लगा, फिर 60 और फिर 120। वो फिर और ज़्यादा ट्रिकी हो जाएगा। 120 के हिसाब से करना होगा तो 15 इंटू कितना हो जाएगा, 8 का मल्टीप्लायर हो जाएगा। तो वैसे करके कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। फिलहाल आप यही प्रैक्टिस कीजिए। अगर आपको अभी भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट में लिखिएगा, मैं एक वो वाला भी क्वेश्चन करके आपको दिखा दूंगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया हो, नहीं समझ में आया हो तो आप दोबारा से देखिए या फिर कमेंट में लिखिए। मैं दूसरा वीडियो एक और बना दूंगा जिसमें 2 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब बेसिक तो आप समझ ही गए हैं, उसमें सिर्फ 2 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, एक 30-60 वाला सॉल्व कर लेंगे और एक 30-60 और 120 वाला सॉल्व कर लेंगे। ये तब भी बनाऊंगा अगर आपको ज़रूरत लगे, कमेंट में लिखिए, ठीक है। ये है हमारा इस सीरीज़ का सेकंड लास्ट वीडियो। लास्ट वीडियो में देखेंगे कुछ मिसलेनियस चीज़ें रिटायरमेंट से रिलेटेड, ठीक ठीक है। थैंक यू फॉर योर पेशेंस।